हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिश्रा कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज में हम मीडियन कैसे निकालते हैं एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन को पहले समझिए। पहले आप सीरीज पहचानें और आपको पहले पता होना चाहिए जब हमें मीडियन निकालना है तो एक्स हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जहाँ उसका एक्स जाएगा उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी जाएगी। क्लियर? तो एक्स हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2। यहाँ पर बेटा n का जो मीनिंग होता है वो होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्तियों का योग। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन को देखिए, जहाँ पर फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें निम्न वितरण से माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? माध्यिका। अब साइज और नीचे लिखा है बेटा फ्रीक्वेंसी, मतलब साइज और आवृत्ति। बताइए, साइज को बोलेंगे एक्स और फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम एफ। बताइए कौन सी सीरीज है? ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है। और डिस्क्रीट सीरीज में बनती है बेटा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी आवृत्ति। देखो बेटा 8 साइज, देखो साइज पढ़ो आप। 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 है ये। बताइए साइज क्या असेंडिंग ऑर्डर में है क्या? देखो पहले 8 है, 8 के बाद बेटा 10 है, ठीक है। 10 के बाद 12 है, ठीक है। 14 है, ठीक है। 16, 18, 20, हाँ बेटा जो आपका साइज है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। और फ्रीक्वेंसी को बेटा कभी हम असेंडिंग ऑर्डर नहीं लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन जहाँ उसका साइज जाएगा, देखिए मान लीजिए 12 को उठाकर पहले लाए तो 12 की फ्रीक्वेंसी कितनी? 12 है, तो उसके साथ ही जाएगी फ्रीक्वेंसी। क्लियर? समझ में आया आपको? क्लियर? आप देखिए क्वेश्चन को देखिए, आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। अब आप मीडियन निकालेंगे, इसमें कितने कॉलम बनाएंगे बेटा? कितने कॉलम बनाएंगे? कितने कॉलम बनाएंगे? बताइए। पहले बनेगा साइज का, फिर फ्रीक्वेंसी का, और फिर बनेगा आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। आपको मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा जिसमें बेटा आपके साइज होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होंगे। तो देखिए, ध्यान से पहले हम क्वेश्चन को लेते हैं। साइज को बोलेंगे हम एक्स। अब बोलिए साइज 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। क्लियर? तो देखो यहाँ पर हमारा साइज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वही लिखी जाएगी, जो फ्रीक्वेंसी है वही लिखी जाएगी। तो बताइए 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 3 लिखी जाएगी उसके सामने फ्रीक्वेंसी। इसे बोलेंगे एफ। फिर निकलेगा इसमें सी एफ। सी एफ की फुल फॉर्म बताइए? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसे नहीं बोलेंगे बेटा संचयी आवृत्ति। ठीक है? अब देखिए टोटल करिए 3, 7, 12, 28, 10, 9 और 6। क्लियर हुआ आपको? देखिए ध्यान से आप। अब इनका हम टोटल करेंगे। देखो बेटा सी एफ कैसे बनाती है, ध्यान देखना। पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है, तो पहले 3 लिख देंगे। पहले हम 3 लिख देंगे। क्लियर? तो पहले हम 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? 3 में हम
7 को ऐड करेंगे तो 3 + 7 कितना हो जाएगा, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जाएगी 10। अब 10 में हम प्लस करो 12 को तो हो जाएंगे बेटा 22 हो जाएंगे, मतलब 22 हो जाएंगे आपके। अब 22 में हम ऐड करेंगे 28 को, तो ऐड करिए तो बेटा ये 10 2 4 और 1 5 50 हो गया। 50 में ऐड करिए 10 को, होगा बेटा 60 में ऐड करिए 9 को, हो गई हमारी 69, और 69 में ऐड करिए 6 को, हो गया बेटा 75। देखिए इधर भी ऐड कर लीजिए 75 भी होगा, क्योंकि ये टोटल ही तो है। चेक कर लीजिए कि कहीं गलत तो नहीं हो गया टोटल हमारा। 7 3 10 2 12 12 8 20 20 9 29 29 6 35, हालांकि 3 4 2 4 2 6 7 लीजिए, ये एन हो गया। एन किसे बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को बोलती हैं, ठीक है। इसे सिग्मा एफ भी बोलते हैं, सिग्मा एफ। सिग्मा को हम समेशन भी बोलते हैं। अब देखिए कौन सी सीरीज है बेटा, डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2। अब यहाँ पर बेटा n क्या है, n है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 75 हो गया, +1 हो गया अपॉन 2। अब 75 में बैन ऐड करो तो हो गया 76, और 2 से डिवाइड कर दो तो 2 3 या 6 और 2 8 या 16, तो 38 आइटम आ गया। अब हम इसे देखेंगे बेटा CF में कि किस में ये फिट हो रहा है। फिट का मतलब है कि 38 से जो CF है वो कम नहीं होनी चाहिए, बराबर या अधिक होनी चाहिए। देखो शुरू से देखेंगे, देखो यहाँ 3 कम है, 10 कम है, 22 कम है, किससे 38 से। 50 देखो 50 अधिक है, 50 अधिक है, तो 38 किस में आ रहा है, 38 आ रहा है 50 में। क्लियर, तो देखिए बेटा ये यहाँ लगा दीजिए ये, तो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे दिस 38 आइटम lies in CF 50, hence मीडियन इक्वल टू क्या होगा बेटा, बताइए किस में से आगे, देखिए 50 में आया और इसके सामने देखो क्या आंसर हमेशा एक्स में निकलता है, तो क्या होगा 14। लो मीडियन हमारा हो गया 14। क्लियर हुआ आपको, तो मीडियन हमारा हो गया 14। क्लियर। अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, इसी की डिस्क्रीट सीरीज की, मतलब इसी वीडियो में सिखाता हूँ आपको कि बेटा जब हमारे साइज का अरेंजमेंट सही ना हो, मतलब कहीं कभी रेगुलर ना हो, तो देखिए ध्यान से। मैं क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन देखिए बेटा, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखिए बेटा x और देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी। x में लिखा है 10 20 7 12 एंड 5। इसकी फ्रीक्वेंसी है 15 4 5 12 और 3। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। यहाँ पर आपके जो x है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है बेटा। देखो पहले 10 है, 20 है, फिर 7 है, फिर 12 है, 5 है। बताइए असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम ऐसे होगा, जैसे ऐसे होना चाहिए। देखो x पहले 5 होना चाहिए, फिर 7 होना चाहिए, फिर 10 होना चाहिए, फिर 12 होना चाहिए, फिर 20 होना चाहिए। क्लियर। तो x हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी को बेटा कभी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो जहाँ 5 जाएगा वहाँ उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी जाएगी, ये ध्यान रखना आप लोग। क्लियर। अब हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीडियन।
कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें और बेटा शेयर करें, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। बेटा कितने कॉलम बनाएंगे? बेटा 3 कॉलम बनाएंगे, एक एक्स का बनाएंगे, एक एफ का बनाएंगे और एक बनाएंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। एक कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बना देंगे। देखिए ध्यान से, ये एक्स हो गया, ये आपका एफ हो गया और ये आपका सी एफ हो गया। अब तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना आ गई होगी आपको। अब देखिए 10 सॉरी इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले आप लिखेंगे, देखिए असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए पहले सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 5 है, तो 5 लिखेंगे। और बेटा 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, तो उसके सामने 3 आएगा फ्रीक्वेंसी। फिर 5 से देखिए बड़ा, देखिए बड़ा क्या है? 5 से बड़ा है 7, तो 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 5 है, तो 5 ही आएगा उसके सामने। फिर 7 से बड़ा क्या है? 10, और 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी? 15, तो 15 ही आएगा उसके सामने। और फिर 10 के बाद आ रहा है बेटा 12, 12 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 है। फिर आ रहा है 20, और 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 की फ्रीक्वेंसी है 4, क्या है? तो 4 आएगा। क्लियर हुआ आपको? लीजिए अब इनका बनाएंगे हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जोड़ दिए को बनाइए, 3 का 3, पहली फ्रीक्वेंसी जो होगी वही सी एफ होगी। अब 3 में ऐड करेंगे हम 5 को, तो हो जाएगा बेटा 8 में ऐड करेंगे 15 को, हो जाएगा 23 में ऐड करेंगे हम 12 को, तो हो जाएगा 35, और 35 में हम ऐड करेंगे 4 को, हो जाएगा 39। n इक्वल टू ये हो गया, n इक्वल टू 39 हो गया। क्लियर? अब मीडियन का फॉर्मूला बताइए, कौन सी सीरीज है बेटा? डिस्क्रीट सीरीज है। इसलिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा n+1/2। अब n कितना है? 39 है, 39 में 1 ऐड करिए अपॉन 2, तो ये हो गया बेटा 40। 40 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 20 आइटम। क्या किस में देखेंगे? ये 20 किस में आ रहा है? सी एफ में देखेंगे। देखो बेटा 3 में नहीं आ रहा, 3 में नहीं आ रहा, 8 में नहीं आ रहा, 23 में आ रहा है। 23 20 से बड़ा है तो 23 में आ रहा है। आंसर किस में से आएगा बेटा? एक्स में से। देखिए 23 के सामने एक्स है हमारा 10, तो क्या लिखेंगे? दिस 20 आइटम लाइज इन CF 23, hence मीडियन इक्वल टू इसके बराबर होगा 10 के। क्लियर? 10 के इक्वल होगा। ये आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में लिखें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।